नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विषय है प्रेपोजिशन, जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। और प्रेपोजिशन में आप जिस प्रेपोजिशन की कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हो वो है ऑफ। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये अपना नेक्स्ट जो सेशन है आगे बनने वाला है आज का। ऑफ प्रेपोजिशन के प्रयोग को लेके बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सामने डाउट्स पैदा होती रहती है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं ऑफ प्रेपोजिशन की जो साधारण बातें होती है उनसे संबंधित आपके सामने साझा करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में ऑफ को लेके जो एक अलग प्रकार की कॉन्सेप्ट जो ऑफ को लेके बनती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ऑफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है का के की। ऑफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है का के की। और इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग अक्सर हम संबंध दर्शाने के लिए करते हैं, संबंध दर्शाने के लिए। तो ऑफ प्रेपोजिशन का जो प्रयोग है संबंध दर्शाने के लिए होता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास वाक्य आ गया, आई एम ए सन ऑफ फार्मर। मैं किसान का एक बेटा हूं। यहां पर आपने आपका संबंध स्थापित किया है, संबंध बताया है कि आपके जो पिता है वो किसान है। समझ आ गई बात। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास हम जब भी नाम लिखते हैं तो लिखते हैं ना अपना नाम। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का नाम मुकेश है और उसके तुरंत बाद अपने पिता का नाम लिखता है, पिता का नाम रामलाल है, तो बीच में वो क्या लगाता है, सन ऑफ। इसी तरह से डॉटर ऑफ। तो जो का के की है, ये जो शब्द है वो किसी का रिलेशन बताने के लिए इनका प्रयोग होता है, और इसका जो इंग्लिश वाक्य बनती है वो बनती है ऑफ। तो रिलेशन या संबंध दर्शाने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन काम में लेंगे, ऑफ काम में ली जाएगी। पहली बात ये, ठीक है ना। दूसरी चीज ऑफ के बारे में आपको जाननी है, और वो है कि आपने कोई भी एक वस्तु बनाई है, किसी एक वस्तु से आपने दूसरी वस्तु बनाई, ठीक है ना। यदि बनने वाली जो भी वस्तु होगी, उदाहरण के तौर पर चलिए मैं सीधा सा यहां पर एक वाक्य लिख देता हूं आपके सामने, ए रिंग इज मैड गोल्ड। रिंग इज मैड गोल्ड। अब इसका जो नियम है ना, नियम आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा मैं आपको बता देता हूं कि यदि खाली जगह के तुरंत बाद रिक्त स्थान दे रखा है, खाली जगह माफ कीजिए, मैड के तुरंत बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, जो भी आपके पास मैड है या खाली जगह जो दे रखी है उसके ठीक पहले वर्ब कौन सी दे रखी है, मैड दे रखी है, तो इस खाली जगह में दो ही प्रेपोजिशन आ सकती है, एक तो ऑफ और दूसरी फ्रॉम। एक तो ऑफ और दूसरी फ्रॉम। इन दो के अलावा और तीसरी प्रेपोजिशन आप ट्राई मत करना, ठीक है ना। अब देखिए कि ऑफ का प्रयोग कब होगा और फ्रॉम का प्रयोग कब होगा। एक वाक्य तो मैंने ये लिखा है, ए रिंग इज मैड गोल्ड। दूसरा वाक्य मैंने यहां पर लिखा है, बटर इज मैड मिल्क। मैड मिल्क सेम ही है। रिक्त स्थान के ठीक पहले आपके पास जो वर्ब दे रखी है वो क्या दे रखी है, मैड दे रखी है, ठीक है ना। अब नियम को समझो। यदि आपने कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई, दूसरी वस्तु बनने के बाद यदि आपकी पहली वस्तु अपने मूल रूप में ही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई है, दूसरी वस्तु बनने के बाद यदि पहली वस्तु मूल रूप में ही है, अपना जो रूट उसका फॉर्म है उसको यदि उसने नहीं खोया है, तो आप प्रयोग करोगे ऑफ का। और यदि एक वस्तु से आपने दूसरी वस्तु बनाई और बनने के बाद यदि उसने अपना मूल रूप खो दिया हो, तो फिर किसका प्रयोग करोगे, गुरुजी होगा फ्रॉम का।
ठीक है ना। इसमें देखिए आपने एक रिंग बनाई है और किससे बनाई है, गोल्ड से। पहली वस्तु आपके पास गोल्ड थी और दूसरी वस्तु क्या बन गई, रिंग बन गई। यहां आपने बटर बनाया है, किससे बनाया है, मिल्क से। पहली वस्तु मिल्क थी और दूसरी वस्तु कौन सी है, बटर है। ठीक है ना। अब देखिए कि गोल्ड से रिंग बनने के बाद क्या रिंग के अंदर काम में आया हुआ गोल्ड अपने मूल रूप में ही है सर जी, क्योंकि रिंग बनी है, आकार दिया है आपने केवल गोल्ड को, तो सोना तो उसके अंदर सोना ही रहेगा, मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑफ का प्रयोग होगा। अब इसमें देखिए दूध से आपने बटर बना दिया, बटर बनने के बाद दूध दूध नहीं रहा, तो यहां पर कौन सी प्रेपोजिशन आपको काम में लेनी होगी, सर जी यहां आएगी फ्रॉम। समझ आ गई होगी इन दोनों एग्जांपल से, ऑफ और फ्रॉम अलग अलग दोनों समझ में आ गए होंगे कि मैड वर्ब दे रखी हो तो बाद में ऑफ भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है। फ्रॉम कब आएगा, जब पहली वस्तु दूसरी बनने के बाद यदि अपना मूल रूप खो दे तो फ्रॉम का प्रयोग होगा, और यदि पहली वस्तु अपने मूल रूप में ही हो जब दूसरी वस्तु बन जाए तो फिर आपको किसका प्रयोग करना है, ऑफ का प्रयोग करना है। समझा गई बात। चलिए ये हो गई आपके दो बातें ऑफ को लेके। एक बात तो आपकी थी संबंध दर्शाने के लिए, और दूसरा हो गया आप किसी एक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं किसी अलग वस्तु से, अलग वस्तु से निर्माण होने के बाद यदि मूल वस्तु अपने मूल रूप में ही है तो ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, और यदि मूल रूप उसने खो दिया तो फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो नियम आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु का जो कारण है यदि वो बीमारी हो, मृत्यु का कारण यदि वो बीमारी हो तो फिर वहां पर कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑफ आएगी। ध्यान रहे, दोबारा मैं बता देता हूं, किसी की मृत्यु और उस मृत्यु का कारण क्या रहे, बीमारी, बीमारी के अलावा यदि किसी और कारण से मरा है तो ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, मैं अलग अलग आपको वाक्य बताऊंगा। तो बीमारी से यदि मरा है तो ही ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब मैं दो तीन वाक्य लिख देता हूं। एक वाक्य मैंने लिखा है सी इज डेड, इज हटा दिया मैंने, सी डेड कैंसर, एक वाक्य तो ये हो गया। ठीक है ना, सी इज सफरिंग कैंसर। ठीक है, एक वाक्य हो गया सी इज बार बार क्यों लिखा जा रहा है, सी डेड सुसाइड। ठीक है ना, एक वाक्य मैं और लिख देता हूं, सी डेड नेग्लेक्ट। ठीक है ना, एक वाक्य मैं और ले लेता हूं यहां पर, सी डेड वायलेंस। एक वाक्य और ले लिया, सी डेड हर कंट्री। कुछ भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना, इन चीजों के अलावा ऑफ की कंसेप्शन या कंसेप्ट जब भी अपने पढ़ रहे हैं, इससे हटके ऑफ के बारे में कुछ नहीं पूछा जा सकता। वाक्यों को रिव्यू कीजिएगा एक बार के लिए आप। ठीक है ना, एक वाक्य, चलिए मैं उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। सी डेड कैंसर, सी सफरिंग कैंसर, सी डेड सुसाइड, सी डेड नेग्लेक्ट, सी डेड वायलेंस, सी डेड कंट्री। चलिए आ जाइए मैदान के अंदर, सोच के देखिए। पहले वाले वाक्य में क्या है कि उसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण क्या है, कैंसर है, प्रयोग में क्या आ जाएगा, ऑफ। ठीक है, दूसरा वाक्य सीज सफरिंग, मरा नहीं है अभी वो पीड़ित है, पीड़ित है तो फिर यहां पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, फ्रॉम का, सीज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तीसरा वाक्य सी डेड सुसाइड, उसकी जो मृत्यु हुई है वो सुसाइड से हुई है, मतलब उसने आत्महत्या की है, और आत्महत्या के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान रहे, आत्महत्या के लिए प्रयोग करना होगा बाय का, सी डेड बाय सुसाइड, याद रह जाएगा। आत्महत्या के लिए किसका प्रयोग करोगे, सुसाइड के लिए किसका प्रयोग होगा, बाय का। इसके बाद अगला जो वाक्य दे रखा है उस वाक्य को आप देखिए, सी डेड नेग्लेक्ट
सी डेड नेग्लेक्ट, उसकी मृत्यु हुई है नेग्लेक्ट की वजह से, इसका प्रयोग होगा, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? थ्रू। सी डेड थ्रू नेग्लेक्ट, ठीक है ना। मृत्यु हुई कैंसर से, बीमारी कारण था ऑफ, अब इस बीमारी से पीड़ित है, सफरिंग है, फ्रॉम। अब व्यक्ति मृत्यु हुई है लेकिन किसकी वजह से हुई है? सुसाइड किया है, बाई का प्रयोग होगा। अब मृत्यु हुई है किसकी वजह से हुई है? नेग्लेक्ट की वजह से हुई है, नेग्लेक्ट लापरवाही की वजह से, तो किसका प्रयोग होगा? थ्रू का प्रयोग होगा। आगे दे रखा है सी डेड वायलेंस, वायलेंस के लिए किसका प्रयोग होगा? वायलेंस के लिए भी कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? चाहे हिंसा से व्यक्ति मरा हो, चाहे सुसाइड से मरा हो, आपको प्रेपोजिशन कौन सी काम में लेनी होगी? बाई काम में लेनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा सी डेड हर कंट्री, आगे जो उसकी मौत हुई है, मरी है, वो अपने कंट्री के लिए मरी हुई है, ठीक है ना, कंट्री के लिए मरी है, तो यहां फिर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। सिचुएशन सेम सेम सी लग रही है लेकिन प्रेपोजिशन अलग से अलग बनती जा रही है। एक वाक्य चलो मैं और लिख देता हूँ और लगे हाथ ही, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। अब मान लीजिए आपके पास वाक्य इस तरह से आ जाए, सी डेड रिक्त स्थान बेड, सी डेड उसके बाद ब्लैंक देके बेड दिया हुआ है। अब इसमें किसका प्रयोग होगा? इसमें होगा इन का प्रयोग, वह मरी अपने बिस्तरों में, ठीक है ना, अपने बेड पर ही उसकी मौत हो गई, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। मरने की वर्ब को लेके सिर्फ एक सफरिंग हमने अलग लिखी है, बाकी मरने की वर्ब को लेके सारे के सारे वाक्य बनाए हैं, लेकिन लगभग वाक्यों के अंदर आपको अलग अलग प्रेपोजिशन भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है, ऑफ। बीमारी से पीड़ित है, फ्रॉम। सुसाइड और वायलेंस से यदि किसी की मृत्यु होती है तो बाय। यदि नेग्लेक्ट की वजह से, लापरवाही की वजह से यदि मृत्यु हुई है तो थ्रू। और यदि वो किसी अपने मान लो किसी चीज के लिए मरा है तो फिर फॉर। और किसी स्थान पर मरा है, जगह, जिस जगह विशेष का नाम दे रखा है जहां पर उसकी मृत्यु हुई है, तो इनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। आई बात समझ? चलिए, ये तो हो गया ऑफ का अगला नियम। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति के ओरिजिन का पता लगाना हो, किसी वस्तु की ओरिजिन का पता लगाना हो, ओरिजिन या सोर्स बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्रोत। अगर किसी के स्रोत का पता लगाना हो कि ये चीज कहां से आई है, इसका जो मूल जड़ है वो कहां है, तो उससे पहले आपको ऑफ प्रेपोजिशन काम में लेनी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास वाक्य दिया हुआ है, मोती नेहरू कैम, मोती नेहरू कैम ए रॉयल फैमिली, ए रॉयल फैमिली। अब देखिए, मोती नेहरू आया कहां से? ए रॉयल फैमिली से। मतलब मोती नेहरू का जो जन्म है, या मोती नेहरू लोगों के बीच में जब प्रेजेंस होते हैं, लोगों के सामने आए हैं, या लोगों ने जानना उसको शुरू किया है, तो उस समय लोगों का जो चर्चा का विषय है कि यार ये तो एक रॉयल फैमिली से आए हैं। बिलोंग करना अलग चीज होती है, बिलोंग की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी सही है, लेकिन यहां पर आप मोती नेहरू जिस रूट से उठे हैं उसका आप सोर्स बता रहे हैं, तो यहां किसका प्रयोग होगा? ऑफ का। मोती नेहरू कैम ऑफ ए रॉयल फैमिली, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी फ्रेजेस होती है ऑफ को लेके, वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास शब्द दिया मिल जाए, खाली जगह के पहले फॉन्ड, खाली जगह के पहले फुल, खाली जगह के पहले गेट रीड, समझा रही है बात, ठीक है ना। खाली जगह के पहले लैक, खाली जगह के पहले दिया हुआ मिल जाए आपको शॉर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा खाली जगह के पहले आपको दिया हुआ मिल जाए असेम्ड, असेम्ड। अब देखिए, सबके अंदर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ऑफ का। सब में किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना। हाँ, टैंक इज फुल ऑफ वाटर, टैंक पानी से भरा हुआ है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इंग्लिश, मैं अंग्रेजी से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। आई हैव लैक ऑफ नॉलेज, मेरे पास नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ,
कमी होना, शॉर्ट ऑफ, इसी तरह से असेम्ड ऑफ, किसी चीज के ऊपर शर्मिंदा होना। तो ये अपने आप में फ्रेजेस होती है, इनके तुरंत बाद में, या यूं कह सकते हैं ये अपने आप में फिक्स प्रेपोजिशन होती है कि इनके तुरंत बाद में किसका प्रयोग आएगा, ऑफ का ही प्रयोग आएगा। ठीक है ना। तो ये थी ऑफ प्रेपोजिशन को लेके ऑफ की कॉन्सेप्ट। शब्द एक ही था, ऑफ किस किस जगह इसका प्रयोग होता है, अलग अलग कंडीशंस जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया, उसके बाद हमने बीमारी की वजह से यदि किसी की मौत होती है तो वहां ऑफ का प्रयोग होगा। इसके अलावा हमने कोई भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया, और नया पदार्थ जैसे ही बना, मूल पदार्थ के अंदर यदि परिवर्तन नहीं होता है, उसके मूल रूप में यदि परिवर्तन नहीं होता, वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओरिजिन के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और ये जो आपके पास फिक्स्ड शब्द दिए हुए हैं जिनको फ्रेजेस बोलते हैं, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है ना। फिर आपके सामने एक बार अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेके, प्रेपोजिशन के साथ या अन्य किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।